हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट्स करवाई थी एयर इंडिया से फ्रॉम अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली इट इज़ टू फ्रैंकफर्ट, जहाँ पर मेरा इमिग्रेशन होने वाला है। एंड आफ्टर दैन फ्रैंकफर्ट से मेरी एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट है न्यूनबर्ग तक की। सो स्टे ट्यून्ड।
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माय जर्नी। सबसे पहले मैं जब एयरपोर्ट में एंटर हुई तब उन्होंने मेरा पासपोर्ट एंड टिकट्स चेक की थी एंड उसके बाद मुझे अपनी एयरलाइंस ढूँढनी थी। एयरलाइंस का काउंटर ढूँढना था, वहाँ पर जाकर मैंने अपना लगेज सबमिट किया और वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मेरा बैगेज ओवरवेट है। इट वाज समथिंग 66 प्लस सारे बैग्स मिला के एंड उसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा एंड आई आस्क्ड देम हाउ मच इट विल कॉस्ट मी एंड दे टोल्ड मी दैट इट विल कॉस्ट मी 10,000 फॉर एक्स्ट्रा लगेज। सो उन्होंने बोला ईदर आप आपका सामान बाहर कोई रिलेटिव वेट कर रहे हो तो उनको दे दो या फिर आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा बैगेज के लिए। जो अननेसेसरी चीज़ें थे वो सारी बाहर निकाली, फिर उसका वेट किया, थोड़ा और ओवर वेट आया तो मैंने फिर बाहर सारी चीज़ें निकाली और उसको वेट एडजस्ट किया। थोड़ा बहुत ऊपर वेट था बट दे अलाउड इट एंड दे इवन टोल्ड मी दैट कि हम आपको अलाउ कर देंगे लेकिन आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट लुफ्थांसा के साथ है तो आपको वहाँ पर शायद प्रॉब्लम आ सकती है और आपको शायद पैसे पे करने पड़े वहाँ पर। सो आई जस्ट सेड दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। मैंने फाइनली अपना बोर्डिंग पास लिया। मुझे तीनों दिन बोर्डिंग पास यहीं पर मिल गए थे। मेरा अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट से न्यूरम्बर्ग के तीनों के 3 बोर्डिंग पास मेरे पास थे एंड बोर्डिंग पास रिसीव करने के बाद मुझे चेक इन के लिए जाना था। फिर मैं बोर्डिंग पास रिसीव करके चेक इन के लिए गई। उन्होंने मेरे तीनों तीन सूटकेस को लगेज में डाल दिया था। आई जस्ट हैव माई बैकपैक विथ मी जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एंड लैपटॉप्स है और बाकी सारा सामान मैंने मेरे पेरेंट्स को वापस दे दिया। वो बाहर ही वेट कर रहे थे इसलिए। और सारा सामान देने के बाद मैं फिर बोर्डिंग पास लेके चली गई सिक्योरिटी चेक इन में, जहाँ पे मैंने सारा सामान अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग रख दी, बैग वैग अलग रख दिया। फिर उसको क्लियर करने के बाद मेरा गेट नंबर 1 था और अब मैं गेट नंबर 1 में आ चुकी हूँ। यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं एंड इट इज़ वेरी ग्रेट एनवायरनमेंट एंड वेरी पीसफुल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 अराउंड। मैं यहाँ पर आ गई थी 4:30 अराउंड मैं यहाँ पर पहुँच चुकी थी एंड देन आई एंटर्ड अराउंड 4:45 5 o'clock। लेकिन उसके बाद मेरा वेट निकालना, सारा सामान निकालना, वापस अंदर रखना, ये सब के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सो आप मेक श्योर करना है कि आप वेल इन एडवांस सारा वेट अपना चेक कर आओ।
लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर आई रीच फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया से, एंड देन आफ्टर कमिंग टू फ्रैंकफर्ट इट्स लुफ्तांज़ा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि फ्रैंकफर्ट पर मेरी फ़्लाइट 1 घंटा लेट पहुँची, एंड विदिन 1.5 आवर मेरी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू न्यूनबर्ग, जो कि पौने घंटे की फ़्लाइट 10:30 टू 11:15 तक की थी, न्यूनबर्ग तक की। सो अब हुआ यहाँ पे कि मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्टाफ ने ये बताया था कि आपको अपना बैगेज कलेक्ट करना है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से। सो जैसे ही मैं वहाँ पर लैंड हुई फ्रैंकफर्ट में, मैंने अपना जल्दी से इमिग्रेशन कंप्लीट किया एंड बैगेज कलेक्ट करने के लिए पहुँच गई। आई वॉज़ वेटिंग देयर फॉर हाफ एन आवर और मेरा बैगेज वहाँ पर नहीं था। आई गॉट पैनिक्ड, एंड वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ ये सिचुएशन में। उन्होंने मुझे बताया कि अपना लगेज कलेक्ट मत करो, तुम डायरेक्टली अपने काउंटर पर जाओ जहाँ पर गेट पर तुम्हारी बोर्डिंग होने वाली है। सो ऑलरेडी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आई वॉज सो वरीड, एंड गेट भी बहुत थोड़ा दूर था, एंड आई वॉज जस्ट रनिंग। सो उसकी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम आई रीच माई गेट फॉर द बोर्डिंग, एंड आई आस्क देम अबाउट द सिचुएशन। और उनको मैंने सब कुछ समझाया कि मुझे वहाँ से बोला गया था यू हैव टू कलेक्ट योर लगेज, बट मेरा लगेज अभी तक पहुँचा नहीं। आई एम सो वरीड, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। उन्होंने बोला कि आपका लगेज ऑलरेडी प्लेन में आ चुका है एंड यू डोंट नीड टू कलेक्ट योर लगेज फ्रॉम हियर। आपको सीधा न्यूरमबर्ग से आपका लगेज कलेक्ट करना है, बीच में आपको लगेज कलेक्ट नहीं करना था। एंड आई टोल्ड हिम दैट मुझे बताया गया था कि आपको फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे जाकर अपना लगेज कलेक्ट करना है और फिर से चेक इन करना है। तो उन्होंने बताया कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, एंड आई वॉज सो एंग्री ऑन द एयर इंडिया स्टाफ कि उनकी वजह से मेरी फ़्लाइट छूटते छूटते रह गई। सो फाइनली मेरा बोर्डिंग मैंने किया, फिर पहुंच गई पौने घंटे के बाद न्यूरमबर्ग एयरपोर्ट पे। एंड वहाँ से मेरे जो फ्लैटमेट्स थी, मेरी दोस्त थी, वो मुझे पिकअप करने के लिए आई थी, बिकॉज़ मेरे पास 2-3 सूटकेस थे। सो मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद की थी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर। और या दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।